अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है स्टिमुलाई तक पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन के जो है 5 कंपोनेंट्स हैं। उसमें जो सबसे पहला कंपोनेंट था वो हमारे पास स्टिमुलाई था। आज हम लोगों ने सेकंड कंपोनेंट पढ़ना है जो हमारे पास रिसेप्टर है। स्टिमुलाई की डेफिनेशन हमने कुछ ऐसे पढ़ी थी कि स्टिमुलस इज़ एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट which can provoke a response in an organism. It can be heat, it can be cold, it can be pressure, it can be sound waves, presence or absence of chemicals. कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन है तो ये सारे स्टिमुलस में आ जाते हैं। तो सेकंड जो हमारे पास कोऑर्डिनेटेड एक्शन है वो रिसेप्टर्स का है। रिसेप्टर्स कोई भी स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, कोई टिश्यूज़ हो सकते हैं, सेल्स हो सकते हैं जो उस स्टिमुलस को जो है वो फील करते हैं। जैसे कि स्टिमुलस में हम लोगों ने साउंड की एग्जांपल पढ़ी है, तो साउंड को फील करने वाले जो आपके पास ऑर्गन्स हैं वो ईयर्स हैं। अगर हम लोग लाइट की बात करें तो लाइट को डिटेक्ट करने वाले जो ऑर्गन्स हैं वो आपके पास आइज़ हैं। केमिकल की बात करें या स्मेल वगैरह की बात करें तो उसके लिए आपके पास नोज़ है। तो ये जो ईयर्स, आइज़ और नोज़ हैं ये आपके पास रिसेप्टर्स हैं जो उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करने में यूज़ किए जाते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ से इसकी डेफिनीशन जो है वो लिखी हुई है, आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि after the stimulus, receptors are the organs, tissues or cells which are built to detect particular type of stimuli. ठीक है, स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के लिए जो है वो रिसेप्टर यूज़ किए जाते हैं। और अगेन आप इसके साथ इसकी एग्जांपल को भी मेंशन करेंगे। उसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट है हमारे पास वो कोऑर्डिनेटर्स का होता है। कोऑर्डिनेटर्स वो होते हैं जो कोऑर्डिनेशन से नर्व इम्पल्सिस को बनाते हैं और उसको जो है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ जो है उसको सेंड करते हैं। जैसे रिसेप्टर से मैसेज जो है नर्व सेल्स के ज़रिए कोऑर्डिनेटर्स में जाएगा, कोऑर्डिनेटर उसको जो है वो रिसीव करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे और फिर रिएक्शन के बारे में बताएंगे कि हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन ने रिएक्शन दिखाना है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये 2 हैं जो हमारी बॉडी में एज अ कोऑर्डिनेटर जो है वो काम करते हैं और ये नर्व इम्पल्सिस की फॉर्म में हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को मैसेजेस भेजते हैं, केमिकल्स की फॉर्म में भेजते हैं। तो इसमें उन्होंने हमें एग्जांपल दी है कि जैसे हमारा हाथ किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करता है तो हमारे हाथ से जो है वो नर्व इम्पल्सिस निकलेंगी और हमारे ब्रेन की तरफ जाएंगी। हमारा ब्रेन उसको डिटेक्ट करेगा और उसके बाद दोबारा से मैसेज भेजेगा हमारे हैंड की तरफ कि ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है और आपने अपने हाथ को जो है हीट से बचने के लिए अपने हाथ को पीछे की तरफ जो है आपने खींचना है। तो कोऑर्डिनेटर हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हैं। उसके बाद जो फोर्थ टाइप है वो इफेक्टर्स की है। इफेक्टर वो